त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्यर्थ के खर्चे, ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली, ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे। और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी, लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे, और फिर वह निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहाँ जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा, कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली मनावें और दीप जलावें। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए, और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं, मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी, 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतने दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली। और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तब नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, अर्जी नाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे। एक समय एक लड़के का ब्याह था, पहले दिन डीजे बजा रहे, घर में भी नाचे कूदे, बहन भी उसकी घुड़चड़ी पे उसका जो निकाली हुआ फेरी, वो भी चित्र समाचार पत्र में। अगले दिन विवाह के लिए जा रही थी बारात, वो दुल्हे वाली कार टकरा गई एक टैंकर से, ट्रक से या टैंकर से। 6-7 सदस्य थे, घर के भी थे उसमें 2-3 और वो दुल्हा भी, सारे मर गए। अब फिर टक्कर मार मार कर रो रहे हैं, बाल पाट रही वो बहनें, पहले दिन जो डांस कर रही थी, नाचन कूदे फंड कर रही थी। तो परमात्मा कहते, ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पासा वे, अर्जुन आते सरते मौत खुड़क दी। फिर क्या किया, हंसी यहाँ पर क्या डांस करें, टाइम पास करो, ब्याह करो, बच्चों का संयोग जोड़ दो सिंपल वे से। ब्याह तो 2 बालका का होना है, बाकी तो फंड है, हो कितने इकट्ठे कर लो चाहे ना कर लो। तो इस प्रकार हमने इस प्रत्येक परंपरा को रिड्यूस करना है। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब एक दूसरे के सिर पर धरे बैठे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, किंतु जो करने वाले का तो जिक्र भी नहीं। तो इस प्रकार वो त्रेता युग में आए थे भगवान मुनिंदर रूप में परमात्मा। उस समय नल नील को स्वस्थ किया, और श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो पहाड़ जैसा दुख था वो पुल बनवाया। और परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को समझाते हैं कि तुम इन राम कृष्ण को भगवान मान बैठे, किस आधार से, एक छोटे मोटे इनकी लीला देखकर कैसे, कि श्री कृष्ण जी को तुमने राम मान लिया, भगवान मान लिया, कि उसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, गिरिराज बोलो जिसने। और आपके पुराण बताते हैं, आप खुद कथा सुनते और सुनाते हो कि शेष नाग सारी सृष्टि ने ठारा, जिसको ऊपर पृथ्वी भी सारे लोग ग्रह भी प्रह भी। तो एक पहाड़ के ठाण तो भगवान मान लिया, तो शेष नाग क्यों नहीं माना तुमने परमात्मा। और फिर आप ये भी कथा सुनते हो श्री राम के उसमें के द्रोणागिरी उठा कर ले आए भगवान, श्री ये हनुमान जी द्रोणागिरी उठा ले, तो इनमें भगवान हनुमान भगवान क्यों नहीं। क्या बताते हैं
के गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा इनमें कौन भगवंते। फिर क्या बताते हैं, कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो वो सीता को भरता रे, और अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए इनमें कौन करता रे। एक अगस्त ऋषि वे हैं जिनमें ऐसी सिद्धि थी कि उन्होंने एक घूंट में सातों समुद्रों को पी लिया था, खत्म खाली कर दिया था इसको, फिर प्रार्थना करी तो वापस उसको छोड़ा था। तो परमात्मा कहते हैं तुम मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना लिया इसलिए भगवान मान लिया। कहते अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए थे, वो क्यों ना भगवान माना। फिर कहते काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। ओए होए, कहते तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र जिसको तुम भगवान मानते हो वो तो नागफास में आ गए थे सारी सेना सब समेत, और गरुड़ ने आकर तुम्हारे भगवान का बंधन काटा था श्री राम का। तो गरुड़ बड़ा हुआ तुम्हारा श्री राम बड़ा हुआ, कुछ तब बुद्धि तो काम ले लो। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका, भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका। वो है कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सरदनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माए कबीर हो। बोलो सतगुरुदेव। हम रोज दिवाली मनाते हैं, हम महीने में 6 दिन दिवाली मनावा, 3 दिन तो बरवाला मने और 3 दिन करोथा, 6 दिन दिवाली मनावा, रोज हलवा खावे और भगवान के गुण गावा, उनकी चर्चा करें, उनको याद करें और रोज दिवाली मनावा, सुबह शाम याद करें भगवानों को। हम 364 दिन बाट ना देखा दिवाली मनाने की, रोज मनाते हैं दिवाली, ये वास्तविक दीपावली। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी ये हमारे सभी के जनक हैं। ये वो परमात्मा हैं जो इस जीव के तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव। वास्तव में यही हमारे माता व पिता के गुण रखते हैं, हमारे माता व पिता हैं, यही हमारे वास्तव में बंधु हैं, सखा हैं, भाई हैं, रिलेटिव हैं। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हम अपने उस सर्वगुण संपन्न परम साथी को, परम पिता को, परम मित्र को भूलकर हम उन नासवान प्राणियों को अपना संरक्षक, साथी, मित्र आदि मानकर उन्हीं के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले सुख को, परमात्मा से मिलने वाले सहयोग को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर पाते। सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता है। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणागहो, उस समर्थ की शरण प्राप्त करो, उसका आश्रय लो, जिस कारण से आपका कभी भी कोई बुरा नहीं होगा। वो समर्थ कौन है, उसकी शरण कैसे प्राप्त होती है,
ये जानकारी सत्संग से हमें मिलती है। इस संसार में यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है, देवी पुराण के अंदर भी प्रमाण है कि सबसे उत्तम जो तीर्थ है वो सत्संग है। और इस सत्संग का मिलना अति दुर्लभ है। तो पुण्यात्माएं ये समझेंगे कि सत्संग तो बहुत प्राप्त है, जहाँ देखे वही संत सत्संग कर रहे हैं। आजकल इस टीवी चैनलों के माध्यम से भी बहुत से संत जन अपने विचार व्यक्त करते हुए आपको नजर आते हैं, परंतु वे सत्संग नहीं कर रहे। वो तो कोरी झूठ बोल रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं। अपने आत्माओं, जो व्यक्ति प्रथम बार दास के इन सत्य वचनों को सुनता है, ऐसे लगते हैं जैसे कुनीन खा लियो। कुनीन जैसा टेस्ट होता है। और जब इस ज्ञान से आप परिचित हो गए यथार्थता से कि जो दास बोल रहा है ये सारी सत्य है, तो उस समय आपको ये मनुखा दाख की तरह लगेंगे ये वचन दास के। सत्संग के बिना प्राणी कितनी गिरावट में आ चुका है, आज आप देख रहे हो। और आज से 50 वर्ष पहले का माहौल भी हमने देखा है, जब हम कुछ थोड़े बहुत जानने योग्य हुए होंगे, 10-11 वर्ष के थे। उस समय बाजार में जाते थे 90% दुकानदार भगवान से डरने वाले होते थे। आज उसके विपरीत हो चुका है। इस दास ने सन 1977 में सर्विस ज्वाइन की थी एज ए जूनियर इंजीनियर सिविल इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में। उस समय पूरे विभाग के अंदर एक आध ऑफिसर ऐसा सुनने को मिलता था कि वो रिश्वत लेता है। और सन 1995 में दास ने जब ये सर्विस त्याग दी इस परमात्मा प्राप्ति के लिए, उस समय तक ये कहने को ही मिलता था कि शायद वो व्यक्ति, वो ऑफिसर रिश्वत नहीं लेता। इसका कारण क्या है कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 में कमल के फूल के ऊपर एक लहर तारा नामक तालाब में परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। वो किस उद्देश्य से आए थे कि उस समय हाहाकार मची हुई थी पूरे अक्षेत्र में, भारतवर्ष में। भक्ति के स्थान पर बकवाद शुरू कर रखी थी। ऊत भूत की पूजाएं, जाड़े जपटे, ये इस प्रकार की वस्तुओं पर बोली आत्माओं को उलझा रखा था, जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। हाहाकार मची थी। तब परमात्मा जो हमारे पिता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, मित्र वही होता है जो मित्र के साथी के दुख में दुखी हो। तो यही हमारा सच्चा मित्र है, यही हमारे पिता हैं, यही हमारी माता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है।
तो उस समय इस परमात्मा ने उन दुखी प्राणियों को, जो सब जगह धक्के खा चुके थे, जाड़े जपटे भी करा चुके थे, सब पूजाएं करके थक चुके थे, अंतिम सांस गिने थे, कोई किसी कारण से परेशान था, कोई निर्धनता के कारण दुखी था, कोई शरीर से दुखी था, कोई तीन ताप के कष्ट को भोग रहा था। उस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मंत्र, जिनसे हमें लाभ मिलना था परमात्मा की तरफ से, वो दिया था। उस ज्ञान से इतना प्रभाव पड़ा था, 64 लाख शिष्य हुए थे उस कबीर परमात्मा के, जो एक धानक के घर परवरिश की लीला करके बड़े हुए थे। सन 1398 में छुआछात चरम सीमा पर थी, और फिर उस जुलाहे यानी धानक से ब्राह्मणों तक ने भी दीक्षा ली, क्योंकि वो दुखी गणे हो रहे थे, उनकी दुर्गति हुई पड़ी थी, कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा था। 64 लाख शिष्य आज से 600 वर्ष पहले होना कोई बालकों का खेल नहीं है। जन साधारण नहीं कर सकता इस काम को, लेकिन हम भगवान की महिमा से अपरिचित होने के कारण परमात्मा को पहचान नहीं सके। उस समय भारतवर्ष की कुल आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। कौन से भारत की? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गजनीव तक ये भारतवर्ष ही था। उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल से होगी, और उस 4 करोड़ आबादी में से परमात्मा के 64 लाख शिष्य थे। ना कोई मीडिया था। आज तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठ के और थोड़ी सी अटपट करके लाखों जीवों को भ्रमित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। उस समय 64 लाख से सोना एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान बिना नहीं हो सकता, और फिर कोई विशेष आडंबर नहीं शरीर के ऊपर, बाह्य आडंबर नहीं, सिंपल मैन एक धानक जुलाहा कपड़ा बुने, क्योंकि वो समर्थ थे, उनके वचन में शक्ति थी, और जो मंत्र जाप करने को वो देते थे उससे बहुत लाभ होता था, और जो गलती करते थे उनको हानि भी पैरेलल हो जाती थी, तो वो डरते थे। फिर वो परमात्मा पूछते थे कि तुमने कोई गलती की होगी इसलिए तुम्हें ये हानि हुई है, तो बता देते थे कहाँ जी हमसे गलती होगी, हमने ऐसी पूजा कर ली दोबारा। कबीर साहब ने बताया है कि 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तक गुरुदेव के द्वारा बताए गए सत्य साधना कर रहे हो, और एक दिन भी आन उपासना कर ली, अन्य पूजाएं जो तुम पहले डले डोया करते, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा, इस परमात्मा के घर में, इस परमात्मा की शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। ये वो कबीर भगवान है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, लेकिन हम इससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हम इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, और फिर विश्वास ना होने से हम मर्यादा ठीक नहीं रखते। यहाँ से दीक्षा दी जाती है, जब सैकड़ों बार समझाया जाता है, पुस्तक भी पहले बना कर दे रखी है कि नियमों को पालन करो तो दीक्षा ले लेना, अन्यथा हमने यहाँ कोई भीड़ इकट्ठी करने का शौक नहीं है। लेकिन सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस मंत्र का जाप करो, चाहे विश्व आ जाओ पूरा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब तक हम मर्यादा नहीं निभाएंगे तो परमात्मा साथ नहीं देगा आपकी। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, सतगुरु पूजा यानी सतगुरु के अनुसार बताई गई भक्ति मार्ग को करते रहो, और एक दिन आन उपासी, एक दिन भी आन उपासना कर ली, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी।
कुछ एक ऐसे उदाहरण, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक आधा उदाहरण हमें याद है, बाकी तो लाखों की संख्या में ऐसे प्रमाण हैं जिनको परमात्मा ने सहारा दिया, नाम लिया, सुख हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर लोक लाज माँ के आन उपासना कर दी तो फिर दुख शुरू हो गया। उसका समाधान क्या है कि पुनरुपदेश ले, अपना नाम सुचारू करावे। कनेक्शन कटने के बाद पावर काम नहीं करती तो परमात्मा का नाम खंडित हो जाता है, आपका कनेक्शन कट जाता है किसी गलती से, नाम खंडित हो जाता है आपका। नाम खंडित होने के बाद फिर वो परमात्मा की पावर तो आप में रही नहीं, वो काम करेगी नहीं, तो आपका जो पावर से होने वाला, शक्ति से होने वाला कार्य नहीं हो पाएगा। और आपके अपने सतर का काम आप पहले करते करते थक चुके ही थे, तभी तो पावर की आवश्यकता पड़ी आपको। एक जींद के अंदर रमेश नाम का एक लाला जी है, अब भी है वो हमारा सेवक, अब भी आते हैं बच्चे। और उसकी पत्नी का नाम कमलेश। उनके एक लड़की, दो जुड़वा लड़के, लड़की बड़ी थी, लड़के छोटे थे, उस समय वो 7-8 वर्ष के थे। अब उसके घर में के कहर टूट गया, उसकी पत्नी को श्वास का रोग, लड़की को दौरे पड़े और दोनों लड़के वो अस्वस्थ रहे। ऐसी स्थिति थी, एक घर पे तो एक हॉस्पिटल में रहता था। और वो जैसे भी अपनी परंपरागत साधनाएं आप करते हैं वो भी किया करते थे, और सब साधनाएं करके थक चुके थे। एक हमारा सेवक था, उससे उसका कोई संपर्क हुआ, कोई दुकान पर सामान लेने के लिए गया, बात चली तो उसने बताया कि हमारे घर पे बहुत कष्ट है। हमारे सेवक ने बताया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो, आपको राहत मिलेगी। तो उस रमेश लाला जी सेठ ने कहा कि भाई मैं तो थक चुका हूँ, मुझे तो आशा रही नहीं। तो भगत ने उसको बहुत से प्रमाण बताए कि उसको ऐसे लाभ हुआ, उसको ऐसे लाभ हुआ, ऐसा ठीक हुए। उसका दिल सा डटा। उन्होंने दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली पूरे परिवार ने, बच्चा ने भी ले ली, उसकी पत्नी ने भी, उसने भी। ठीक हो गया, मालिक की दया होगी। 3 महीने तक उनको कोई किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहा। 3 महीने के बाद फिर ये गुग्गा की पूजा का दिन आ गया। नाम लेने से पहले सब मर्यादाएं बता दी जाती हैं कि ऐसे ऐसे मत करना। एक उसकी कोई सहेली थी, वो उसके घर पे आ गई उस दिन, और वो किसी दूसरे पंथ से दीक्षित थी, इन राधा स्वामी पंथ से। उसने आके कहा कि कमलेश, आज तो यह नवमी है गुग्गा वाली, तेने गुग्गा जी की पूजा नहीं करी आज। पहले वो सामूहिक करा करते थे। वो कहने लगी ना, हम पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हमने गुरु बना लिया। तो उसकी सहेली कहने लगी कि हमने भी बना रखा गुरु तय, पर ये पूजा नहीं छोड़नी चाहिए, इससे हानि बहुत हो जाती है। उसने 2-3 उदाहरण दे दिए। उस हमारे एक रिश्तेदार ने ये पूजा छोड़ दी थी, उसकी भैंस मर गई, उसने ऐसे कर दिया था, उसको ये नुकसान हो गया है, वैसी डरा दी। अब उस कमलेश ने वो गुग्गा फिर पूज दी। अब उसने सोचा कि सचमुच गड़बड़ हो जा, उसने गुग्गा की पूजा कर दी। गुग्गा की पूजा कर दी तो अगले दिन लड़की को दौरे शुरू हो गए। उसके दमा वाली शिकायत थी वजहों की, तो लड़के दोनों हॉस्पिटल में।
अब वो लाला जी को पता चला, वो समस्या फिर ज्यों की तो हुई, तो उसने जिसने नाम दिलवाया था उससे कहा कि भी ऐसे ऐसे हमारे, तो फिर वही बात होगी। उस भक्त ने फिर हमसे संपर्क किया इस दास से। मैंने कहा भाई उन्हें कोई नाम खंड किया होगा। उस भक्त ने उस लाला जी से कहा, दुकान पर संपर्क किया कि भाई तुमने कोई नियम खंड किया है। वो कहने लगा ना ऐसा हमने तो कुछ कराया नहीं, ना हम कोई पूजा करते ना कुछ और करते, सब त्याग दी। अब उसको पता नहीं बेचारे को। वो भक्त कहने लगा नहीं, जो गुरुजी ने कहा वो सच्ची पाओगी। वैसे हो ही नहीं सकती ऐसी। पहले 3 महीने पहले भी तब भगवान वो ही था, तब कहाँ गई थी सारी बीमारी तुम्हारी ठीक हो गई थी। वो दोनों जने घर पर आ गए दिन में। अगले ही दिन, पहले दिन गुग्गा पूज रखी थी। उसने उनसे पूछा, बहन कमलेश था कि सच्ची बता तूने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई ऐसी पूजा पाठ तो नहीं कर दिया या कोई और नियम भंग कराया हो जो बता रखा था। नो बोली ना भाई मैंने कुछ ना कराया ना, न्यू क्यों कर करा थे हम सारे नियम जान रहे, हमारा तो बहुत सुख हो गया था। वो बोला ना मेरा तो ना जो चाहिए बात। वो कह रहा था मैं घूमता घूमता उनके पिछली साइड में चला गया, उन्हीं के आंगन में पीछे एक बरंडा था, आगे भी बरंडा था। पिछली साइड में बरंडे के में एक प्लेट सी रखी एक सटूल पे, और उसमें जंतर मंतर से करे हुए धूप धाप सी रखी। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रखा है तुमने। वो कह रहा था कि मैंने उनसे पूछा ये क्या कर रखा है। वह बोली भैया तो उसने कहा तेने ये गुग्गा पूजी होगी, कल तो थी वह 8 में। तो वह घबरा सी गई, बोला सच्ची बता दे, झूठ बोलने बात नहीं बड़ा नाती, तो ये फेर हो गया दुख तुम्हारे सारे परिवार में, क्या हाल कर लिया तुमने। तो वो कहने लगी भाई मैंने गुग्गा की पूजा कर दी काले, और ऐसे ऐसे एक मेरी सहेली पुरानी थी उसने आके बताया काम भी तो कर रहे हैं और पूजा नहीं छोड़ा करते। तो भगत कहने लगा ये मुश्किल ते गुग्गा काटी थी गुरुजी ने, यहाँ तेने गुग्गा फिर बुला ली, अब पूज ले इस गुग्गा ने, तुम मरे बाढ़ में जा। फिर रमेश भगत कहने लगा अब क्या होगा। फिर मैंने उनसे कहा था कोई नियम खंड कर रखा है, उपदेश दोबारा ले। दोबारा उपदेश लिया उन्होंने। आज उन बातों ने 15 साल हो गए, उनका काटा भी नहीं लग गया। पुण्यात्माओं विश्वास करो इस परम पिता के ऊपर। अब भी आते हैं, वो आए भी हुए होंगे आज। कहने का भाव ये है कि कबीर परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब तक ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता उस घर पे। हम जानबूझ के लोक लाज में आके या अपनी अज्ञानता से घबरा के भगवान से दूर हो जाते हैं, फिर तो काल तैयार बैठा है। ये तो कष्ट ही दे सकता, सुख तो दे ही नहीं सकता। अब किक्कर के पेड़ पे, बबुल के पेड़ पे कोई आम खोजने लगे तो कितना मूर्ख होगा वो। आम तो आम पर ही मिलेंगे, आम के पेड़ पर ही मिलेगा आम का फल। तो कबीर परमात्मा आम का पेड़ है, ये काल भगवान बबूल का पेड़ है, इसमें कांटों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो ये दृढ़ता के साथ इस नियमों का पालन करते हुए इस परमात्मा की शरण में रहो। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। एक किसान भगत था, वो बता रहा था जी एक दिन मैं अपनी बहन के चला गया, उसके जमीन अधिक थी, वर्षा होगी, हमारे यहाँ वर्षा हुई नहीं। तो उसका संदेशा आ गया कि भाई जमीन जो है काफी अब
वर्षा के कारण सारी ही जमीन की गुड़ाई करनी पड़ेगी हल से। मैं दोनों बैल अपने लेकर हल लेकर के वहां बहन के वहां चला गया। मेरा बहनोई था, वो दूसरे खेत में काम कर रहा था, उसके अपने बैलों से मेरे को दूसरे खेत में जाना था, मैं वहां चला गया। वहां दोपहर के समय एक छोटा सा तालाब होता, जोड़ी बोल रहे खेतों में होती है छोटा सा तालाब, उसके आसपास झाड़ जंखाड़ से होते हैं, वृक्ष होते हैं। वहां बैल बांध के विश्राम कर रहा था दोपहर में। तो मैं थोड़ा सा देखा, अंदर ने एक मंडी सी बनी हुई थी, ऐसे छोटी सी मंडी, किसी पीर की थी, वह मर गया हुआ कोई। ये क्या होता है, ये भक्त जो होते हैं, गुरु होते हैं, ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। पिछली बैटरी चार्ज होती है इनकी, और आगे सत भक्ति ना मिलने से आगे चार्जर होता नहीं, तो ये मर जाते। मृत्यु के बाद भी इनमें कुछ भक्ति की शक्ति शेष रह जाती है, और वो प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। फिर वो मंडी बनवाते हैं, उसमें विश्राम करते हैं इतने कुछ 4 ईंटों के अंदर। तो उस पीर की कोई जैसे बोल देते हैं, एक 5 किलो गुड़ चढ़ा रखा था, जिसने बेली कहते हैं यहाँ पर, बेली। वो 5 सेर गुड़ का वो दान करते हैं। तो मैंने देखा गुड़ बड़ा सुंदर बढ़िया, मैंने वो उठा के कुछ तो आप खाया और कुछ बैलों को खिला दिया। खेतों में चारा चराते इसमें फोड़ फोड़ के उनका गिर दिया। तो शाम ने मैं घर आ गया। रात को मैं सोया तो मुझे एक 5-1 फुट का 4-4.5 फुट का व्यक्ति दिखा, दाढ़ी सी बड़ी हुई, साधु संत जैसा, और लाल आंख कर रखी उसने, भयंकर सा चेहरा बना रहा। और बोला, मेरा गुड़ तूने खा लिया? तो सपना ही होता है। मैं कहने लगा, बाबा जी तेरा गुड़ ना था, मैं तो मंडी पर ले आया था ठाके। बोला, वो मंडी मेरी ही है, मैं पीर हूं, फलाना हूं। और नो बोला, तू तगड़े की शरण में है, ना तन्ना मारूं और तेरे बैलान मारता। वो बोला, भाई सपना टूट गया, डर सा तो गया। बोला कि मैं एक बार अग्यू केबल आ गई भाई, एक दिमाग खोली तो कुछ भी को ना। तो सुबह मैंने अपनी बहन और बहनोई से बताया, तो वो दोनों शक पके ही रह गए कि तू जीवे कैसे है। वहां तो कितनी जबरदस्त बला रहती है, उसका किसी ने भी कोई वस्तु ऐसे कर दी गड़बड़, वो जीवित नहीं छोड़ा करता, तू बच कैसे गया। तब मेरा भी जच्ची तो सचमुच ये बात बिगड़ा हो, जब मालिक की शरण ना होती तब उसने बताया, हमारा कुछ ना बिगाड़ सकते ये पेलूरे, हम परमात्मा की शरण में हैं। तो वो अब मेरे मुंह का नहीं देखे, सारी कथा सुनकर वो डर गए, फिर और गणे। तो परमात्मा कहते, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। कबीर परमेश्वर के पास ये सभी देवी देवता, ये पीर वगैरह जाकर ये भूत खड़े हो गए और कहने लगे, भगवान जो आपको पूजते हैं वो हमारी पूजा नहीं करते, अब हमने ठोर बताओ हम कहाँ जाएं। परमात्मा कहने लगे कि जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ, जो हमको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब कहते हैं, जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, और वो क्या किसके लिए है, लेकिन जो मेरी शरण में आ गए हैं उनके निकट मत आ जाना। धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। होय होय पुण्यात्मा, होय होय कितनी भूल लगी थी हमारे को। हम लाल को छोड़कर कौड़ियों को इकट्ठा करके धनी बनना चाहते थे। इतने समर्थ परमात्मा
कबीर साहब वो जुलाहा दानक जो काशी में आए थे, जिनको एक कवि कहकर हमने उनके इतिहास को बंद कर रखा था। अपनात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर कबीर परमात्मा की और परमात्मा की यथार्थता भरी पड़ी है। उसमें लिखा कि वो परमात्मा ऊपर रहता तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से गति करके चल के आता है, बिजली जैसी गति से, बहुत तीव्रता से, सेकंड के अंदर, और अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है। उनमें से जिन अच्छी आत्माओं को कलयुग में परमात्मा मिले, जो दास के नोटिस में है, कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिनको परमात्मा स्वयं आकर के एक जिंदा महात्मा के रूप में, वो परम पुरुष खुद आए और सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात तक धर्मदास जी भी अचेत पड़े रहे। घर वाले ने सब जंतर मंत्र करा लिए, सब औषधि करवा ली, कोई फर्क नहीं हुआ। तीसरे दिन सब ब्रह्मांड दिखाकर अपनी स्थिति से परिचित कराकर वापस छोड़ दिया। फिर उस पुण्य आत्मा ने उस कबीर परमेश्वर की आंखों देखी महिमा कबीर सागर के अंदर कलम तोड़ लिख रखी है। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर, वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर बेई नदी है, सुल्तानपुर शहर के साथ से बह रही है। सुल्तानपुर शहर में नानक साहिब जी सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी किया करते थे। प्रतिदिन उस बेई नदी पर स्नान करने जाते थे। वह परमात्मा 2 बार मिले उनको। दूसरी बार उनको जो मिले तो नदी में डुबकी लगवाई, उनको अंतर ध्यान करवाया, सचखंड लेकर गए। वहाँ के व्यक्तियों ने नानक जी को दरिया में डूबा जान लिया। वहाँ खोज शुरू होगी डाउन स्ट्रीम में, परमात्मा ले गए अप स्ट्रीम में। वहाँ उनके शरीर को सुरक्षित रख दिया, सचखंड के अंदर लेके गए उस आत्मा को, और तीसरे दिन वापस छोड़ा। तीसरे दिन नानक साहिब जी फिर वहीं दिखाई दिए, शरीर में आगे वापस। उसके बाद नौकरी त्याग और बनारस में पहुंचे उस मालिक के दर्शनार्थ। वहाँ से सतनाम प्राप्त किया, वाहे गुरु सतनो वाहे गुरु वाह गुरु वाह गुरु। बड़ी वाह करीब देख कर सतलोक की नज़ारे को, और वही परमात्मा बनारस में जुलाहे रूप में देखा। फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 24 पर यह वाणी लिखी है नानक साहिब की। नीच दास परदेसी मेरा, छिनावे छिन जावे, ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। उसके बाद आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा मिले। 7-8 वर्ष के थे दादू साहिब जी, बालक थे। उनके आत्मा को सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर, सारे हाहाकार माच गई। और तीसरे दिन जब वो जीवित हुए तो वो वाणी बोले जो आंखों देखी थी सचखंड की। जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को मिले, हरियाणा वाले को। 10 वर्ष के बालक थे। सन 1727 में परमात्मा सचखंड से आए। जैसा वो लीला करते हैं, वेद बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं।
चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण है, लेकिन इन चारों वेदों में इस काल भगवान ने मुझे पाने का वो मंत्र खत्म कर दिए। अब उसी ज्ञान को दोबारा देने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। अब आदरणीय गरीबदास साहब जी को सचखंड लेकर गए, उनका शरीर नीचे रह गया। 2-3 घंटे के बाद, अन्य खेतों की बात है, जो पशु चरा रहे थे, गौवे चरा रहे थे अपने खेतों में, तो उनको मृत जानकर शाम के समय यानी इस दौरान 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया था तो परमात्मा ने ऊपर सौरी सचखंड वगैरह दिखा कर वापस छोड़ा था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, कंप्लीट, वो जैसा उनका निर्धारित कार्य था वो किया। जैसे कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी में 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा संवत 1774 में उसका जन्म होगा, और वो 12वां पंथ गरीबदास का होगा। उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी धर्मदास, क्योंकि तब तक कबीर सागर कबीर साहब ने जो दिया था ज्ञान, उसमें कबीर पंथ में घुस कर ये काल के दूत उस ज्ञान का प्रारूप बिगाड़ देंगे। उस ज्ञान को पुनः सुचारू करने के लिए गरीबदास जी को वो पूर्ण ज्ञान दिया। जैसे नानक साहिब जी को भी सचखंड दिखा दिया, ज्ञान मत की कसर थी, लेकिन नानक साहिब जी की जो यथार्थ वाणियाँ, बहुत सी ऐसी वाणियाँ थी जिनको संग्रह नहीं किया जा सका, और गरीबदास साहिब जी ने वो कंप्लीट संग्रह करवाया ये कह करके कि ये लिखे तो पूरी लिखना, ना तो मैं नहीं बोलूँगा। तो दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत ने वो कंप्लीट बैठकर लिखवाई गई थी। तो वो अभी तक लेटेस्ट थी, 200-250 वर्ष की बात है, सन 1730 में लिखी गई थी, 3 वर्ष बाद, और आज 2012 है, तो 250 वर्ष हुए, 300 वर्ष हो गए होंगे, 250। और इस वाणी का ऐसा कहीं प्रचार नहीं था, इसलिए ये ग्रंथ सुरक्षित रह गया। और इसमें एक विशेषता थी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास का निकास है, उसमें ये कहा करते थे कि इस वाणी को यदि कोई फेरबदल कर देगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। एक संत ने कोशिश की थी, कुछ ऐसी वाणी है इसके अंदर, वैसे है तो वो सही, लेकिन जनसाधारण उसको विपरीत अर्थ ले लेता है। तो उस संत ने कोशिश करी कि इससे ये निकाल दूं, तो उसको अधरंग मार गया, और उसने अपनी अक्षमा याचना की, वो वाणी दोबारा लिखी एज इट इज, तब वो राहत मिली उसको 90%, कुछ फिर भी उसको सजा मिली। तो उसके बाद पूरे गरीबदास के पंथ में जितने भी महंत संत हैं सब इस चीज़ से डरते हैं कि मात्रा भी गलत ना कर दियो इसी वाणी का। ये इसलिए किस लिए किया था कि ये तो काम बिगाड़ देंगे, अपने अपने मत से ना समझ कर अपनी बुद्धि अनुसार ये सदग्रंथों का अनर्थ कर डालते हैं। तो वो वाणी आज हमारे पास है एज इट इज, और वो गरीबदास पंथ वाले नहीं समझ सके इस परमात्मा के गुण रहस्य को, और इस दास पर दया करी इस परमात्मा ने अपने सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान दे दिया। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ के अंदर, उनको भी ऐसे ही, वो 7-8 वर्ष के बच्चे थे, 10 वर्ष के, तब उनको परमात्मा मिले थे एक बूढ़ा बाबा के रूप में, यानी संत के रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में तकरीबन सबको मिले हैं। ऐसे 3 दिन तक वो गीसा दास जी भी अचेत रहे। तीसरे दिन उनकी वापस आए, तब उन्होंने भी परमात्मा की बहुत सी वाणी लिखी, लेकिन उनकी कंप्लीट वाणी भी लिखने में नहीं आई, बहुत कम वाणी लिखी गई है, वो नोट हुई उनके ग्रंथ में लिखी। अपने आत्मा जो प्रसंग चला था, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमात्मा की महिमा का। क्या वर्णन किया है, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति सूते चादर ताने। अजब नगर में एक निराले देश में ले गए सतगुरु आने, आने माने आकर,
और उसको देखकर हम अपने यथार्थ मंत्र को प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण करके हम सूते चादर ताण, हम तो चादर ताण के सोना मतलब निश्चिंत हो गए कि हमारा तो मोक्ष निश्चित है। भगवान मिले, पूरा ज्ञान मिला, आंखों देखा उस मालिक की समर्थता को, और इसी मंत्र से मोक्ष होगा। तो कहते हैं हम तो सूते चादर ताण, जैसे कहावत है अपनी देसी हमारे यहाँ हरियाणा में कि भाई तू आज क्यों कैसे चादर ताण कर सो गया, कोई काम को अंत नहीं, चिंता नहीं तुझे काम की, चादर ताण कर सोना यानी निश्चिंत हो जाना। तो गरीबदास जी कहते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, और झलके बिंब अगाध गति, वहां देखी परमात्मा की रोशनी झलमलाहट, हम सूते चादर ताण। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते हैं सतगुरु शरणा आके और धर्मराज डर कैसा। कबीर परमात्मा की शरण में पूरे संत के माध्यम से, नकलियां के नहीं। फिर कहते हैं धर्मराज का भी डर कैसा। अब कहते हैं धर्मराज दरबार में इस काल के एक ब्रह्मांड के अंदर एक चीफ जस्टिस है जिसको धर्मराज बोलते हैं, धर्मराय कहते हैं, और वो सबका अकाउंट रखता है। जैसा जिसका कर्म है वो एज इट इज वहाँ उसके ऑफिस में अपने आप कंप्यूटर में यहाँ से फैक्स हो जाता, सबके डेली की जो रिपोर्ट है पूरे दिन रात की, और फिर वो सबका अकाउंट रखता है, उसके अनुसार उसको ऑटोमेटिक सिस्टम है उनके पास, और जो जैसा कर्म है उसको उसी अनुसार आगे उसके संस्कार में अपने आप चला जाता है। अब हमारे अंतःकरण में एक चित्र गुप्त है, गुप्त यानी हम नहीं देख सकते, एक ऐसा कैमरा लगा रखा है भगवान ने जो हमारी सब क्रियाएं जो हम सोचते हैं करते हैं उन सब कर्मों को एक तो यहाँ रिकॉर्ड होता है अंदर, और एक कॉपी धर्मराज के दरबार में डेली फैक्स हो जाती है, इंटरनेट पे समझ लो ऐसे डल जाती है अपने आप। अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए साइंस ने बहुत आसान कर दिया हमारा काम, ना तो कती ना दच्चो या बात, अब सारी समझ में आवे है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। तो कहते हैं कबीर परमात्मा जब मुझे लेकर गए, आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी मुझे साथ लेकर जब गए तो यहाँ के उस चीफ जस्टिस के सामने, पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए, तो जहाँ भी परमात्मा जाते थे तो सभी खड़े होकर के उनका सत्कार करते थे। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव। कबीर परमात्मा कहते हैं कि विष्णु जी को हमने पहला मंत्र दिया था, उनको केवल एक मंत्र, इन 500 में से एक मंत्र दिया था, हरियम नाम दिया था, वो शिष्य बने थे क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। सबसे पहले कबीर परमात्मा ब्रह्मा जी को मिले थे, अग्नि ऋषि नाम अपना रखा था, दाता ने बताया था कि मैं अग्नि ऋषि हूँ। ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, प्रभावित हुआ क्योंकि ये भी आत्मा भगवान के लिए तड़प रही हैं। 1000 वर्षों तक तप करते रहे, डरे डुबा दिए, काल ने उल्टी साधना करवा के इनको एटम बम बना लिया, सिद्धियाँ युक्त कर दिया। ये हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होता, काल की प्रेरणा, काल का ही मटेरियल इसके अंदर संग्रह होता है, वो नहीं करना हमने। तो ब्रह्मा जी को परमात्मा मिले, सारी कथा सुनाई, बड़ा प्रभावित हुआ और बताया कि बच्चा गुरु के बिना मोक्ष नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने उपदेश लिया, परमात्मा ने उनको ओम मंत्र दिया क्योंकि वो वेद पढ़ा करता, ओम से प्रभावित था। तो परमात्मा चाहते थे एक बार स्टार्ट हो जाए किसी तरह, फिर मैं इसको सही मंत्र दे दूंगा, इसका पीछा छूट जाएगा और ब्रह्मा फिर सबको बता देगा क्योंकि ज्ञान प्रचार यही कर रहा है, मेरा काम हल्का हो जाएगा। उसके बाद विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने खूब ध्यान से सुना और उन्होंने भी परमात्मा से दीक्षा ली, उनको हरियम नाम दे दिया। सिर्फ ये देखना चाहते कि एक बार ये मेरी बात को स्वीकार करें किसी तरह। फिर शिव जी के पास गए, बड़ा सत्कार किया भगवान शिव ने,
ऋषि जी का, ऋषि रूप में परमात्मा का, और खूब ज्ञान सुना, सारी बात स्वीकार की और उनको ये सोहम मंत्र दिया। कबीर साहब कहते हैं सोहम मंत्र हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। ये सोहम मंत्र किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, वेद गीता और पुराणों में। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द वो तो अभी किसी को बताऊंगा नहीं, अब समय आया था वो बताने का। अब दास ने सबको देने लगे, तो अधिकारी होते जाएंगे उनको सार शब्द देते जाएंगे। फिर क्या किया, इस काल ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के में उठ पटांग सी बात कर रहे हैं, इनके हृदय में कुछ और ही सोच होगी है। अंदर से ऐसी भावना भर दी और आकाशवाणी कर दी कि ये झूठ बोलता है, क्या वेदों में लिखा है ऐसा जो ये बताता है? तो ब्रह्मा सचेत हुआ, कहा सचमुच वेदों में भगवान, उसने भगवान की आकाशवाणी मान ली, काल के द्वारा दिएगा ऊपर से आकाशवाणी, और भगवान आए थे वह फेल कर दी। कहा जी सचमुच वेदों में ऐसा कुछ है नहीं। तो दोबारा जो परमात्मा गए उसी ऋषि रूप में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं ऋषि जी, आपकी बातें अप्रमाणित हैं, वेदों में ये ज्ञान नहीं लिखा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो परमात्मा बोले इसे इतने वेद पढ़े जब तूने का ये नहीं लिखा, तो उन्हें पता लग गया काल प्रेरणा होगी इनके अंदर, ये सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये नेक आत्मा है, साधु संतों का आदर करते हैं और इनको ये भी पता है कि ऋषि का अनादर करने से ये विषैले सर्प भी है, श्राप भी दे देते हैं, इसलिए इनसे वैसे भी आदर करते हैं ऋषि रूप में विराजमान किसी व्यक्ति का। जैसे भगवान विष्णु जी को नारद जी ने श्राप दे दिया, उस श्राप के कारण और श्री राम रूप में जन्म होया, सारा जीवन बिरान माटी हुई, पत्नी कहीं, आप कहीं, बच्चे कहीं, उसके श्राप से ही वो कष्ट उठाया। तो इससे डरकर भी वो आदर सत्कार तो करते हैं ऋषि का, लेकिन करते हैं वही जो उनकी अपनी साधना है। तो परमात्मा दोबारा गरीबदास जी को लेकर जब गए इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में, गरीबदास जी के सामने तो वो महात्मा रूप में थे ही, जब वहां पहुंचे तो उनको उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में वो प्रथम बार मिले थे। तो जिसके भी पास गए वो समा खड़े होकर के सत्कार किया, आओ महाराज जी। और परमात्मा ने कहा कि तुम गलती कर दी बच्चों, उस ज्ञान को, उस नाम को छोड़कर। वो नाम ने बोले जी नाम तो हम वही जपते हैं। परमात्मा बोले मैंने और भी कुछ आपको बताना था, तो वो नहीं स्वीकार किया। तो ये सारी कुछ डिस्कस वार्ता इसलिए करवाई गरीबदास जी के सामने, परमात्मा ने उनके मुंह से बुलवा दिया कि सचमुच ये परमात्मा इनसे मिले थे और ऐसा ऐसा इनके साथ बात हुई थी। उसके बाद गए धर्मराज के दरबार में, चीफ जस्टिस के ऑफिस में। तो वहां जाते ही धर्मराज खड़ा हो गया, अपनी आसन को त्याग कर। अपने आत्माओं, ये अध्यात्म जगत जो है इसके अंदर आध्यात्मिक ही सब क्रियाएं काम करती हैं। इनको अपने आप आभास हो जाता है कि जो ये सामने व्यक्ति आया है ये कितनी पावर युक्त है, उनके बस की बात नहीं हुई, अपने आप आसन उनका खिसकने लग जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं। तो धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे तो उसका आसन ऐसे ऐसे करने लगा, वो एकदम खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तब परमात्मा खड़े हैं जैसे एक छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी आदेश देता है और साथ में उसको डांट भी लगाता है। इस प्रकार वार्ता कबीर साहब ने यहाँ के धर्मराज के साथ की, आंखों देखा, अपने सामने रूबरू हुई। वो वार्ता आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अब किस प्रकार चित्रार्थ की वो आपको सुनाते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या बताते हैं, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है